आपके हक तो मुख्य सचिव ने कहा कि आप 2 से 3 महीने 48 घंटे आप समय दें। निश्चित रूप से 48 घंटे बीत गए हैं, अभी तक कोई श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि फैसले जो है वो छात्र हित में होंगे। इस मांग को लेकर हमारी मांग है कि कब तक क्या जांच चल रही है या जांच समाप्त हो गई है या क्या चल रहा है, ये मुख्य सचिव बताने का प्रयास करें, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर विगत 15 दिनों से हम लोग गर्दनीबाग धरना पर बैठे। गर्दनीबाग धरना सभी साथियों का स्वागत है। आज यार लाल वाला के सभी साथी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हो चाहे प्रेम पहले सबको बना माइक बोले बिहारी सभी साथियों का स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अरे कौन है जन भाई, कौन है जन? आज आपको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि 30 दिसंबर 2024 को जो हमारी मांग है वो हमारी मांग बिहार सरकार से है कि 30 दिसंबर को एक डेलीगेशन हमारे 11 सदस्यीय टीम जो है उनको एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के संदर्भ में करो यार, दिया है परीक्षा केंद्र ही नहीं, बिहार के 28 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहां पर कई गड़बड़ी सामने आई। इस गड़बड़ी को लेकर उनको ज्ञापन सौंपा गया था और उनको कहा गया था छात्रों के हक तो मुख्य सचिव ने कहा कि आप 2 से 3 महीने 48 घंटे आप समय दें। अब निश्चित रूप से 48 घंटे बीत गए हैं, अभी तक कोई श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि फैसले जो है वो छात्र हित में होंगे। इस मांग को लेकर हमारी मांग है कि कब तक क्या जांच चल रही है या जांच समाप्त हो गई है या क्या चल रहा है, ये मुख्य सचिव बताने का प्रयास करे, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर विगत 15 दिनों से हम लोग गर्दनीबाग धरना पर बैठे। पटना के जिलाधिकारी डीएम महोदय जो अभ्यर्थियों पर थप्पड़ मार रहे हैं, तो उनके लिए क्या अभी तक कौन सी कार्रवाई हुई है? क्या मानवाधिकार आयोग, क्या महिला आयोग, क्या किस तरह की चीजें हुई है, इस बारे में भी संज्ञान लेने की जरूरत है। अब जिन अभ्यर्थियों पर हम लोग की डिमांड है कि जो प्रोटेस्ट हुआ 29 दिसंबर को 29 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुआ, भाई माई के मुंह पे लगा दो। 28 लोगों पर एफआईआर माई के मुंह में लगा और 700 लोगों पर अज्ञात एफआईआर ये दर्ज हुई है। तो हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, जैसा कि मुख्य सचिव को भी हम लोग ने कहा था कि बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे हैं। एक शिक्षकों की गिरफ्तारी भी हुई है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ओवरऑल कहा जाए तो इन मांगों को लेकर के हम लोग क्या सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग की डिमांड अभी तक नहीं पूरी हुई है। ये हम लोग की बात बोलने दीजिए पहले, आगे का रास्ता क्या है? अरे रुको ना यार, पहले कंप्लीट लेकिन आप लोग के माध्यम से जो प्रश्न आप लोग का है वो प्रश्न हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन आप लोग के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं क्योंकि विगत 15 दिनों से हम लोग धरना पर बैठे हैं। सरकार के समक्ष न सरकार के कोई प्रतिनिधि न बीपीएससी के लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को सोचने की जरूरत है। इस बारे में सारे अभ्यर्थियों के बीच में जो बापों की स्थिति है, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि 3 जनवरी को और 4 जनवरी को सभी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, सभी लाइब्रेरी चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, बंद करने का फैसला हम लोगों ने किया। 3 जनवरी को जितने भी जिला अनुमंडल है या प्रखंड स्तर पर बीपीएससी रीजंक्शन करने के समर्थन को लेकर सभी अभ्यर्थी और उनके परिवार से अपील है कि 5 बजे शाम में आप कैंडल मार्च अपने अपने जिला और अपने अपने अनुमंडल में निकालने का प्रयास करें। ट्विटर हैंडल करके रीएग्जामिनेशन फॉर ऑल 11 बजे 3 जनवरी को चलाया जाएगा। एक ट्विटर कैंपेनिंग भी हम लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपनी बातों को ले जाएंगे। 4 जनवरी को ध्यान देने वाली बात है कि 4 जनवरी को बापू परिसर केंद्र सहित 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लेने की तैयारी बीपीएससी कर रही है। तो जो शामिल होने वाले अभ्यर्थी है 18,000, उनसे हम लोग अपील कर रहे हैं कि अपने भाइयों पर लाठी चल रहा है,
आपकी बहनों पर लाठी चल रहा है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप काली पट्टी बांधकर इस परीक्षा का बहिष्कार करें, क्योंकि लड़ाई कहीं न कहीं इसमें आपकी भी है और हानि आपको भी पहुंचाने का प्रयास बीपीएससी जरूर कर रही है। इसको ध्यान देने वाली बात है, इस परीक्षा का बहिष्कार करें। चौथी मांग कि हम लोगों को अपील कर रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि जितने भी, चाहे ट्विटर हैंडलर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे एक्स हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सभी पर डिमांड लगातार कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, कि आप एक बार पुनः 3 तारीख को और 4 तारीख को भारी से भारी संख्या में गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप आएंगे और पुनः एक बार फिर से 29 दिसंबर की तरह ही एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी में हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने की तैयारी में हम लोग हैं और उस आंदोलन की शुरुआत गर्दनीबाग धरना स्थल से होगी और निश्चित रूप से पूरी तैयारी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टियां आप लोग के साथ आ रही थी, आगे आप लोग क्या चाहेंगे? वो पॉलिटिकल पार्टियां आए या नहीं? अरे एक मिनट, पॉलिटिकल पार्टी जितने भी जिनके कार्यक्रम है, चाहे प्रशांत किशोर जी के कार्यक्रम है, चाहे पप्पू यादव जी के कार्यक्रम है, सब अपने अपने कार्यक्रम छात्र हित में चला रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से छात्र हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नए राज्यपाल आए हैं, नए राज्यपाल खान को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, हमारे डेलीगेशन की टीम गई थी। निश्चित रूप से उनसे भी आग्रह लगातार किया जा रहा है कि यह छात्र इससे फंसा ले, क्योंकि कहीं न कहीं सामान्यीकरण लागू करने का प्रयास, छात्रों के आंदोलन को लाठी और गोली के दम पर कुचलने का प्रयास। अगर कोई नेता यहाँ आकर बैठता है आप लोग के साथ तो अनुमति रहेगी आप लोगों की? निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजनीतिक को मंच नहीं बनने देंगे। हम लोग छात्र एकजुट है और छात्र अभी अपनी आवाज तब तक उठाता रहेगा जब तक हमारी डिमांड ठीक है। प्रशांत किशोर धरना पे रहेंगे आप लोग बोले हैं? प्रशांत किशोर जी आएंगे, उनका स्वागत है, या कहीं और धरना देंगे वहाँ भी स्वागत है। निश्चित रूप से जितने भी दल के लोग अगर हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी का स्वागत कर रहे हैं। 3-4 को आप लोग बंद जो बुला रहे हैं वो सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस और लाइब्रेरी का है? स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और जितने भी कार्यक्रम होंगे गर्दनीबाग धरना स्थल से उसकी शुरुआत होगी। हम लोग सब कार्यक्रम को यही से ये पूरे बिहार में बंद करेंगे आप? पूरे पटना में बंद होगा, पूरा बिहार के लोगों को बुलाया जा रहा है और सभी जगह से, सभी जिला, अनुमंडल, सभी जगह कैंडल मार्च होगा। छात्रों अभ्यर्थियों के लाठीचार्ज के खिलाफ में सोनू की रिहाई, हम लोग सोनू को मुआवजा मिले, उनके परिवार को मुआवजा मिले और निश्चित रूप से जितने भी डिमांड हम लोग की है सब सरकार तक हम लोग ने पहुंचा दिया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ठीक।